हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं पीएचपी में। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिख के रखे हैं ऑपरेटर्स के, जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इन सभी चीज़ों का आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स बेसिकली है प्लस माइनस या कंडीशंस जो भी हम लगाते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इसको कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अरिथमेटिक दिया गया है 2+3, ये इक्वेशन हो गया हमारा फॉर एग्जांपल। सो 2 और 3 क्या है, हमारा ऑपरेंड है और प्लस इज अ ऑपरेटर। अगर प्लस की जगह माइनस ये सब है, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, डिवाइड या इनटू, ये जो भी है ये सब हमारे ऑपरेटर्स हो जाएंगे। तब ऑपरेटर्स हमें पता चल गया, बट इसमें कैटेगरी जैसे कि अरिथमेटिक करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिखा है, जो कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे ताकि हमारा वीडियो फटाफट कवर हो सके, पूरा ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक में देखिए, मैंने सबसे पहले डॉलर ए का वैल्यू असाइन किया है 42 और डॉलर बी का वैल्यू असाइन किया है 20। ठीक है। अब एक थर्ड वेरिएबल लिया है डॉलर सी, जिसमें कि हम इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इक्वेशन इसे कह देंगे, जैसे कि डॉलर ए प्लस बी, ये इक्वेशन हो गया हमारा, डॉलर ए माइनस बी इंटू बी, ये सब हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस का, एडिशन का, सेकंड में सब्ट्रैक्शन, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ में डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट। एक बार इसे आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब मॉड्यूलस क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट वाले में किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है। ओके। लोकल होस्ट में ट्यूटोरियल हमारा प्रोजेक्ट है और उसमें हमारा ये फाइल का नाम है ऑपरेटर्स। ठीक है। देखिए, तो आउटपुट आया है एडिशनल ऑफ एडिशन ऑपरेटर, रिजल्ट इज 62। तो जैसे कि डॉलर ए है 42, मैं थोड़ा इक्वेशन स्मॉल कर देता हूँ ताकि हमें फटाफट क्लिक हो जाए। 5 या फिर रहने देते, इतना समझ में आ रहा है। तो 42 + 20 तो 62, राइट। तो यहाँ पे पहला हमारा आउटपुट आया 62। सेकेंड में सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर 42 - 20 तो आना चाहिए 22। देखिए 22। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 42 × 20 यानी 420 अगर टेंजा, और 840। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है हमारा आउटपुट 840। अगर आप 42 को 20 से अगर डिवाइड करोगे, डॉलर ए को डिवाइड करो डॉलर बी से, तो आपका आउटपुट आएगा 2.1। ओके। जैसे कि अगर 20 है, आप अरिथमेटिक खुद भी कर लोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है। तो 2.1। अब उसके बाद में आता है मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस क्या है, जो कि हमारा रिमाइंडर बताता है। ठीक है। तो जैसे कि डॉलर ए हमारा 42 है। ठीक है। 42 मॉड्यूलस 20। ओके। तो अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो पहले 40, देखिए 42 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली कैसा होगा, 22 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 42। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमारा ये 40 हो गया। अब उसमें प्लस आ रहा है 2, तो ये हमारा रिमाइंडर। अब ये 2 20 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर के यूज करने से मिलता है। ठीक है। तो डॉलर सी का यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेशन करने पे आना चाहिए 2 वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है। बेसिकली मॉड्यूलस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट देखिए, इसे हटा देते हैं अभी वाली लाइन को। देखिए अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डॉलर ए प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट कर रहा है, बट ये इंक्रीमेंट में हमें आउटपुट क्या दिया है 42। अगर हमने इंक्रीमेंट किया तो एक्चुअली आउटपुट देना चाहिए 40, ऑलरेडी है 42। तो ये 43 क्यों नहीं दे रहा है, 42 ही क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए इसमें है, ये किस तरीके से एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है बता रहा हूँ। डॉलर ए ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट, उसके बाद में क्या कर रहा है, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस 1, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है। यानी कि डॉलर सी में जो वैल्यू वो है, वो पहले डॉलर ए का वैल्यू असाइन हो जा रहा है, उसके बाद में प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि डॉलर ए का वैल्यू असाइन होने के बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। बट हमें चाहिए कि उससे पहले इंक्रीमेंट हो और फिर डॉलर सी को असाइन हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस डाल सकते हैं। ठीक है। और आगे का प्लस प्लस रिमूव कर सकते हैं।
देखिए ये, ठीक है, इसे कमेंट करते हैं, इसे कमेंट करते हैं। देखिए अभी तक जो पहले था आगे हमने प्लस प्लस यानी कि 42 का 42 ही रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो वैल्यू था उसने उस डॉलर सी में असाइन कर दिया था। बट अभी हमने क्या किया है कि एक वैल्यू पहले प्लस किया है, उसके बाद में असाइन होगा। देखते हैं रन करके। देखिए यहाँ पे 42 था, अब 42 से 43 आ गया है वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस प्लस डॉलर ए और डॉलर ए प्लस प्लस, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर कभी भी आप देख रहे हो कि प्लस प्लस अगर पहले लिखा हुआ है तो क्या करेगा, सबसे पहले डॉलर ए अपना वैल्यू बढ़ा लेगा 1 से, उसके बाद में वो क्या करेगा, जो भी जिस वेरिएबल में भी उसको असाइन किया गया उसमें वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। बट इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू असाइन हो जाएगा, ओके, जिस वेरिएबल में भी हमने इसे असाइन किया रहेगा, उसके बाद में ये प्लस करेगा अपनी वैल्यू को 1 से। तो जो हमने पहले केस में देखा था कि हमारा डॉलर सी का जो वैल्यू था वो डॉलर ए प्लस प्लस पहले था, तो इसमें क्या हुआ था कि डॉलर ए पहले सी को असाइन हो गया था, उसके बाद में उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ था। और वो कैसे पता चलेगा हमें इंक्रीमेंट हुआ, तो हम उसके बाद में ई को करेंगे डॉलर सी के बाद में, तो हमें पता चल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें इंटरव्यू में भी काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें काफ़ी सारे लोग फेल होते हैं, तो इसके लिए इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए इसे। ठीक है, हम ऊपर के सारे बंद कर देते ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखाई दे। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया है। सिर्फ हम देखेंगे डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस प्लस। ठीक है, एक लाइन को भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे वैल्यू सी का देखते क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखिए सी का वैल्यू 42 प्रिंट हुआ। मैंने क्या किया है, जब भी डॉलर ए प्लस प्लस लिखा है यानी कि डॉलर ए प्लस प्लस अगर लिखा है तो सबसे पहले असाइन हो जाएगा। तो हमारे सी का वैल्यू मैंने जो कहा है उसके हिसाब से क्या होगा, कमेंट में बता देता, डॉलर सी का वैल्यू हो जाएगा 42। उसके बाद में क्या हो रहा है कि डॉलर ए का वैल्यू जो है वो प्लस हो रहा है 1 से, यानी कि डॉलर ए का वैल्यू था 42 प्लस 1 इक्वल्स टू 43, बाद में उसका वैल्यू हो रहा है 43। अब देखना है कि एक्चुअल में हुआ है क्या ए का वैल्यू 43, तो हम उसके बाद में यहाँ पे डॉलर ए भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। देखिए ए का वैल्यू पहले हमने किसका वैल्यू प्रिंट किया, यहाँ पे डॉलर सी का, उसके बाद में ए का। तो देखिए सी का वैल्यू 42 आ गया है और 43 आ गया है बाद में ए का वैल्यू, क्योंकि हमने पहले डॉलर सी प्रिंट किया है। बट सी में क्या हुआ है कि डॉलर ए का वैल्यू जो पहले रहता है वो असाइन हो जाएगा, उसके बाद में डॉलर ए का वैल्यू प्लस प्लस होके एक इंक्रीमेंट हुआ है सेम। और सेकेंड वाले सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया कि अगर हमें प्लस प्लस बाद में लिखेंगे यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं इस सेम चीज का आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए 43 पहले डॉलर ए ने पहले ही अपना वैल्यू इंक्रीमेंट कर लिया, यानी कि डॉलर ए पहले ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, डॉलर सी का असाइन नहीं हो रहा, पहले तो हमारा ये प्लस होगा, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो पहले प्लस होगा, तो डॉलर ए प्लस 1 इक्वल टू 43 हो गया। अब उसके बाद में हम डॉलर सी को असाइन करेंगे जो लेटेस्ट वैल्यू है डॉलर ए का, इक्वल्स टू डॉलर ए इज इक्वल टू 43। ओके 43, तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो इसमें प्लस प्लस अगर पहले है तो हमारा पहले प्लस होगा, या जो पहले प्लस होगा और उसके बाद में वो वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जहां पे भी हमने असाइन किया वहां पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम इंप्लीमेंट होता है माइनस पर भी, जैसे हमने इंक्रीमेंट का किया प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट होता है एक ही वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 से करना है 3 से करना है, तो नहीं, ये हमेशा एक के लिए ही होता है। अगर एक से कोई चीज़ अगर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तभी हम ऐसा प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज़ करते हैं। तो सेकेंड वाले में भी सेम ही हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सेकेंड वाला भी अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए अब डॉलर ए का वैल्यू जैसे हमने लास्ट में प्रिंट किया था तो 43 हो गया, अब 43 में से माइनस माइनस मतलब बाद में कर रहा है, तो बाद में मतलब देखिए डॉलर ए प्लस प्लस लिखा था तो सेम क्या होगा, असाइन हो जाएगा। पहले डॉलर ए का वैल्यू क्या है अभी 43, तो डॉलर सी में असाइन हो जाएगा 43। ओके 43 असाइन होने के बाद में उसने अपना वैल्यू एक मतलब जो भी प्लस लिखा है या माइनस लिखा है उसके हिसाब से वर्क करेगा।
तो यहाँ पे माइनस लिखा है, तो 43 डॉलर ए का वैल्यू 43 था, अब 43 में से एक माइनस होगा 42, बाद में अगर इसके हम इको करें डॉलर ए का तो यहाँ पे 42 आएगा, पहले 43 आएगा। ये अभी कमेंट कर देते हैं। देखिए अभी हम सिर्फ सेकंड वाला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेकंड वाले में देखिए डॉलर ए, देखिए डॉलर ए हम सेम ही यूज कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए टॉप में हमने 42 लिया था, बट अभी हम डॉलर ए की वैल्यू ही बट प्लस कर दे रहे हैं। तो अब डॉलर ए की वैल्यू लेटेस्ट क्या है, हो गई है 43। अब डॉलर ए की वैल्यू 43 हो गई, तो 43 सी में असाइन हो जाना चाहिए, उसके बाद में माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है। पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। देखिए डिक्रीमेंट ऑप्शन, देखिए 43, क्यों? क्योंकि इसने जो भी पहले वैल्यू था इंक्रीमेंट होकर, जो हमारा लेटेस्ट वैल्यू था वो 43 था, उसने वही वैल्यू डॉलर सी में यहाँ पर असाइन कर दिया और उसी को हमने प्रिंट किया है। बट उसके बाद में उसने अपना वैल्यू चेंज किया, माइनस माइनस, क्योंकि हमने बाद में लिखा है। तो उसने बाद में जब माइनस का हमने प्रिंट करके देखा कि डॉलर ए का वैल्यू क्या हो गया लेटेस्ट, तो वो हो गया 42। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 42। ठीक है, यही अगर हम आगे लिख देंगे जैसे हमने प्लस में किया था तो सेम चीज़ होगा, आउटपुट सिर्फ पहले 200 सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर पहले ही काम के बाद में वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, आई गेस आपको अरिथमेटिक का ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर भी लिख के रख लिया है, उसके सैंपल्स। ठीक है, ठीक है, देखिए अब अरिथमेटिक के बाद में कंपैरिजन। कंपैरिजन बेसिकली क्या है कि हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं? डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करता है कि चेक करता है कि दोनों जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो ये केस में जब हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए नहीं, क्योंकि 42 और 20 बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो इसमें हमारा आएगा आउटपुट ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड वाले केस में क्या लिखा, ये हम रन करके भी देखेंगे कि सेम जो मैं कह रहा हूँ वो आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब सेकेंड वाले, अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आना चाहिए। ओके, राइट राइट राइट। ठीक है, अब सेकेंड वाले में ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन ऑपरेटर कहा गया है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है। अब इसमें अगर डॉलर ए का वैल्यू अगर डॉलर बी से ग्रेटर देन है तो ये इको प्रिंट होगा, ये वाला इको। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ये कंडीशन तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो डॉलर ए ग्रेटर देन है, हाँ है, तो फिर ये पहला ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट है, इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, लेस देन। तो अगर इसमें फर्स्ट केस कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है तो इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर फर्स्ट वाले में बता रहा है कि डॉलर ए का वैल्यू ग्रेटर देन है तो अगर उसको लेस देन वाले से कंपेयर करूंगा तो कंडीशन पहला फॉल्स ही होगा, सेकंड वाला ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें आना चाहिए आउटपुट। ये कंडीशन है, ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, इसे नॉट इक्वल टू कहते हैं। डॉलर ए और डॉलर बी का इक्वल टू मतलब सेम है या नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा आउटपुट आएगा फर्स्ट वन, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो पहले कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है। तो अगर इफ कंडीशन में जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उसके अंदर वो चला जाता है, तो उसमें हमने सिर्फ इको लिखा है तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद में है, हाँ, उसके ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है कि डॉलर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर बी। यस, अगर दोनों का वैल्यू सेम होता फिर भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, अगर ग्रेटर देन है तभी भी सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज एल्स वाले के इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ग्रेटर देन है तो ये राइट, और इसमें रिवर्स वाला तो फॉल्स। ठीक है, ये वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ए इज नॉट, ठीक है, जो कि हमने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, सेकेंड में है ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने यहाँ पे राइट मार्क किया, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। अब उसके बाद में है ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, यहाँ पे मैंने राइट मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी आएगा, यहाँ पे मैंने राइट करके रखा, देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद में ए इज एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, राइट, ए इज ग्रेटर ही है तो ये आएगा। ठीक है, और उसके बाद में ए इज नेदर लेस नॉर इक्वल टू, राइट, ए इज नेदर लेस नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये है कुछ को वापिस एक बार बता दो कौन से ऑपरेटर्स में यूज हुए हैं। डबल इक्वल टू मीन्स कंडीशनल, चेक कर रहा है कि सेम है या नहीं। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसे कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसका भी कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर भी डॉलर ए का वैल्यू 42 असाइन किया गया, डॉलर बी का वैल्यू 0। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि डॉलर बी एंड डॉलर बी, देखिए एंड कब यूज करते हैं, जब हमें चेक करना है वैल्यू उसकी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, जो भी वेरिएबल्स है वो दोनों का वैल्यू ट्रू होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू असाइन होनी चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए डॉलर ए का वैल्यू है 42, डॉलर बी का वैल्यू है 0, ठीक है। सेकेंड डबल एंड का है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये डॉलर ए का भी कंडीशन सेटिस्फाइड आना होना चाहिए और डॉलर बी भी। और ये है सेकंड जो डबल पाइप जिसे हम कह सकते हैं, वो है और कंडीशन, ठीक है। अब और कंडीशन में दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वाला। ओके, तो पहले इतना रन करते हैं, इसके बाद वाले को हम इतना कमेंट नीचे कर देते हैं, ये जो है ये इतना कमेंट कर दिया है मैंने। तो ये दोनों में पहले आउटपुट देख लेते हैं, एंड और में। देखिए इज एदर ए और बी इज फॉल्स, एदर ए और बी इज ट्रू, तो राइट है। देखिए हमारा ए और बी, उसमें से बी का वैल्यू 0 है जो कि फॉल्स, 0 मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया है कि 0 इज नथिंग बट अ फॉल्स वैल्यू असाइन उसे कहते हैं, ठीक है। अदर देन 0 जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो ट्रू हो जाएगा। तो बी कंडीशन कभी भी कहीं अगर डायरेक्टली हम कंडीशन चेक करें डॉलर बी का तो फॉल्स ही होगा। और यहाँ पे हमें क्या था, दो एंड लगाया हमने, ठीक है। तो एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो हमारा बी फॉल्स कर दे रहा है तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। और एल्स में हमने लिखा है ए और बी इज फॉल्स, यस राइट, तो बी हमारा फॉल्स था करके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। बट और कंडीशन लगा दिया है तो इसमें ये या तो डॉलर ए सेटिस्फाइड होना चाहिए या तो डॉलर बी, तो हमारा डॉलर ए तो सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि उसका वैल्यू है 42, तो वो ट्रू है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, अदर ए और बी इज ट्रू। देखिए अदर ए और बी इज ट्रू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्या किया गया है, डॉलर ए का वैल्यू 10 है, डॉलर बी का वैल्यू 20 है। अब डॉलर ए जो कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है 10 है, तो टेस्ट ए इज ट्रू, ठीक है, अदरवाइज ये आउटपुट आ जाता। तो ये फर्स्ट वाले एग्जीक्यूट राइट आंसर आएगा, जिसमें कि मैं लिख दे रहा हूँ आर, ठीक है, आर मीन्स राइट। अब भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट इक्वल टू, देखिए अगर इसमें ट्रू हो रहा है तो फिर अगर नॉट लगा दिए, ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। ये जो नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क को नॉट कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ट्रू है तो उसे देखिए अगर डॉलर ए का वैल्यू अभी 10 असाइन है तो डॉलर ए ट्रू है, अब ट्रू है तो नॉट लगा दिया यानी कि फॉल्स, अब उसको फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स हो रहा है तो ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी, तो सेकेंड वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसमें भी बी का वैल्यू ये हटा देते हैं, इतना इसकी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। सिर्फ डॉलर ए के ज़रिए हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि बराबर है या नहीं, डॉलर बी की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी इसे रन करता हूँ, देखिए टेस्ट 5 ए इज़ ट्रू और टेस्ट 7 ए इज़ फॉल्स। देखिए ए इज़ ट्रू ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। क्यों ये ट्रू है, क्योंकि डॉलर ए का वैल्यू 10 है तो ये नॉन जीरो है, तो ये पहला एग्जीक्यूट हो गया। बट सेकेंड वाले में ए इज़ फॉल्स ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रू आया था, डॉलर ए ट्रू है, बट उसके आगे नॉट लग गया तो ट्रू को उसने फॉल्स कर दिया, तो इतना पूरा कंडीशन के साथ में देखा जाए तो फॉल्स। अगर ये इसका पूरा वैल्यू ही अगर फॉल्स है तो इफ कंडीशन वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स स्टेटमेंट में चला गया और एल्स वाले में हमने लिखा है ए इज फॉल्स। ओके, तो इसका आउटपुट इस तरीके से है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। देखिए अगर आपको इसमें फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसे आपको खुद से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करिएगा और इसे कोड करके खुद से चेक करिएगा, वैल्यूज चेंज करके देखिएगा कि कब क्या इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ओके,
सो असाइनमेंट ऑपरेटर, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले हमने वैल्यू क्या ले लिया डॉलर ए का 42, फिर डॉलर बी का वैल्यू ले लिया 20। अब पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर में हम एडिशन कर रहे हैं, डॉलर ए प्लस डॉलर बी, उसको हम असाइन कर दे रहे हैं डॉलर सी में, सिंपल। तो 42 प्लस 20, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, डॉलर सी में असाइन हो जाएगा 62। ओके, अब उसके बाद में हम कर रहे हैं, ये देखिए इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 62 आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, उसके आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डॉलर सी प्लस इक्वल टू डॉलर ए, तो इसका मैंने आपको इसका देखिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर सी प्लस डॉलर ए, ये स्टेटमेंट बनेगा। इसका फुल स्टेटमेंट इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से, ये शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा, ठीक है, डॉलर सी प्लस इक्वल टू डॉलर ए। अगर इसे लंबे में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, डॉलर सी इक्वल टू डॉलर सी प्लस डॉलर ए, ठीक है। तो दोनों में से आप कौन सा भी तरीका लिख लो, आपका आउटपुट 42 प्लस 20 होगा, जो कि होगा 62, ठीक है। बट शॉर्ट फॉर्म लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें, तो आप अधिकतर आपको देखने मिलेगा कहीं पर भी प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, देखिए आगे लिखा हुआ है इनटू इक्वल टू डिवीजन इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कमेंट में भी लिख के रख दिया ऑलरेडी कि इसका भी वैल्यू सेम ही होगा 42 प्लस 20, जो कि स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ का मैं कट करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट अगर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पॉज भी करोगे तो आप आगे का कमेंट चेक करके आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब इसमें भी वही हो रहा है, सी इक्वल माइनस इक्वल टू डॉलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉलर सी माइनस डॉलर सी इक्वल टू डॉलर सी माइनस डॉलर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 42 था, अब 42, ये कमेंट ऊपर नीचे हो गया है, देखिए नहीं ये देखिए डॉलर सी का वैल्यू हमने ऊपर ही एक्चुअली चेंज हो जाएगा ना, इसकी वजह से कमेंट सही से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे 42 हो गया है डॉलर सी का वैल्यू, यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे तो डॉलर सी का वैल्यू हो गया 62। अब 62 सी का वैल्यू है, अब डॉलर सी माइनस डॉलर ए, अब 62, यहाँ पे रन करते हैं पहले, गलत ना हो जाए, देखिए एडिशन ऑपरेटर इज 62, तो पहले वाले का यहाँ पे आउटपुट आ गया 62, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करें, डॉलर सी प्लस इक्वल टू डॉलर है, तो अब डॉलर सी इक्वल टू डॉलर सी प्लस डॉलर है, अब डॉलर सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया था, लेटेस्ट वैल्यू 62, तो 62 प्लस 20 होगा, डॉलर ए का वैल्यू तो वही है, तो 62 प्लस 22 82, ठीक है 82। अब 82, अब सेकेंड वाले 82 हो गया, अब यहाँ पे हमारा देखिए add an assignment is 104, whereas dollar c equal to dollar c plus, ओके सॉरी, देखिए यहाँ पे डॉलर सी 62 प्लस 42 सॉरी यहाँ पे ये 42 वैल्यू है, ओके। ए का वैल्यू हमारा 42 है, मैं बी लेके चल रहा था, बी का हमने कहीं यूज़ किया नहीं किया, तो बी ये हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। नहीं यहाँ पे यूज हुआ है, सेकेंड यहाँ पे तो हटा नहीं सकते, ठीक है। तो डॉलर ए का वैल्यू 42 है, तो 62 प्लस 42 हो गया हमारा 104, ठीक है। अब 104 हो गया, अब डॉलर सी में से हम क्या करें, डॉलर सी को माइनस कर रहे हैं डॉलर ए से, तो डॉलर सी इक्वल टू डॉलर सी माइनस डॉलर ए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 104 था, तो 104 माइनस डॉलर ए का वैल्यू है 42, तो 104 माइनस 42, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आउटपुट है 62, जो कि राइट है, इक्वल टू 62 ही है आएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में इनटू के लिए भी सेम, डॉलर सी इक्वल टू डॉलर सी इंटू ए, तो हमारा लेटेस्ट वैल्यू सी का क्या आया था 62, तो 62 इंटू डॉलर ए यानी 42, तो आउट, ये कमेंट सब गलत करके गलत, ये कमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ये कमेंट्स यहाँ पे आएगा, एक्स, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, कमेंट तो आप समझ ही जाएंगे, जब आप खुद से इसको रन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 62 इंटू 42 हो जाएगा, तो 2604 वैल्यू आएगा, जो कि आ रहा है हमारे यहाँ पे 2604। और उसके बाद में हमारा सी, इसका मतलब क्या हो गया, 2604। अब डिवाइड बाय होगा डॉलर ए से, जो कि है 42, तो इसका आउटपुट आएगा 62। आप इनका कोड ये रन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर होगा आपके पास या मोबाइल होगा तो वहाँ पे भी चेक कर लीजिए, तो आपका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में मॉड्यूलस, तो जैसे कि हमने मॉड्यूलस देखा जो कि रिमाइंडर बताएगा, तो रिमाइंडर जो भी आएगा, देखिए 62 यहाँ पे आउटपुट आ गया, सी का वैल्यू 62 हो गया। अब 62 यहाँ पे आ जाएगा 62 डिवाइड बाय 42, तो अगर 62 को अगर हम 42 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से डिवाइड होगा। अब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 20, राइट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, 20, राइट। तो 20 हमारा भी रिमाइंडर आ रहा है और रन करने पर, तो ये सही है। ओके, कमेंट। अब बढ़ते हैं आगे कंडीशनल ऑपरेटर्स पे। आपको अगर फिर भी अगर कोई डाउट आए, ये लंबा हो रहा है थोड़ा वीडियो, इसके वजह से अगर थोड़ा फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर फिर भी अगर आपको कोई इशू लग रहा है कि सर ये आउटपुट नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है, तो आएगा तो वैसे सेम ही, बट फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है ऑपरेटर्स में कि ऐसा ही क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फिर मुझे बताइएगा, तो उसके ऊपर मैं वापस से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर क्या है ये देख लेते हैं फटाक से। ओके, तो डॉलर ए 10 वैल्यू असाइन हो गया, डॉलर बी का वैल्यू 20 असाइन हो गया है। अब यहाँ पर इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ये इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ये काफ़ी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, और अगर कोड में कहीं लिखा है समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें आगे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते प्रोग्राम। तो देखिए अब इसमें टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज हो एक ही लाइन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आगे यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, ये ब्रैकेट के अंदर ये कुछ भी कंडीशन होता है, प्लस माइनस नहीं होगा, कंडीशनल ऑपरेटर जो कि हमने देखा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, या ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब कुछ कोई भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, या इक्वल टू जो हमने देखा है ऑपरेटर्स में, तो वो भी होगा। कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर अगर यहाँ पे यूज हुआ है तो ये कंडीशन पहले चेक करेगा, और ये कंडीशन के हिसाब से अगर वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, अगर ये इतना जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया अगर वो ट्रू है, तो डॉलर उसके क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू असाइन कर देगा डॉलर रिजल्ट को। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो गया तो डॉलर बी का वैल्यू असाइन होगा डॉलर रिजल्ट में। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है कंडीशन इज ट्रू देन असाइन ए टू रिजल्ट, अदरवाइज बी का वैल्यू रिजल्ट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में भी वही दिया गया है, कुछ डिफरेंस है, हाँ ऐसी भी एक ग्रेटर देन और लेस देन कर दिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा इसका आउटपुट, मतलब डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ पहले डॉलर ए का वैल्यू असाइन होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन है, नहीं बी ग्रेटर देन है तो पहले वाले में एल्स बी का वैल्यू असाइन हो जाएगा, सेकंड वाले में ए का वैल्यू असाइन होना चाहिए। लेट्स चेक। देखिए फर्स्ट में वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 20, फिर रिजल्ट इज 10, तो 20 वैल्यू है बी का, तो क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन ये यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये ए की जगह पे बी का वैल्यू असाइन कर दिया, तो बी का वैल्यू रिजल्ट में आ गया, तो 20 हमारा आउटपुट आ गया था। बट सेकंड वाले में ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू हो रही है मतलब ए लेस देन है, हाँ है, तो डॉलर ए जो क्वेश्चन मार्क के बाद में है वो असाइन हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये मेन है, अब मेन है मीन्स ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू ही असाइन होने का काम आता है, तो देखिए वैल्यू असाइन होने का काम आता ही है, बट अगर हम चाहें तो इसमें इंटरनल और भी इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं, यानी कि अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है कंडीशन फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद में हम वापिस से ऐसा ही कोई कंडीशन लगा सकते हैं आगे यहाँ पे। देखिए देखिए अभी यहाँ पे डॉलर सी फॉर एग्जांपल, डॉलर सी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए डॉलर सी नहीं, यहाँ पे डॉलर बी कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मतलब कि कंडीशन किस तरीके से लिखा जाएगा। अब एक्चुअली आपको कैसा आउटपुट चाहिए वो आप कंडीशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैं इसका कंडीशन किस तरीके से यूज हुआ है, उससे पहले देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, ए ग्रेटर देन इज बी है क्या, अगर बी से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो डॉलर
यहाँ पे नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता, अगर देखिए ये फॉल्स हो गया था तो डॉलर बी का वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर देगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये पूरा हमारा एक और स्टेटमेंट यहाँ पे चालू हो जाएगा जो वैल्यू असाइन होने वाली है, ठीक है। तो अब इसमें भी देख रहे हैं हम वापस वही ऑपरेटर लगा दिया गया, बट इसमें डॉलर सी का जिक्र है। अब डॉलर सी का अगर समझो वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम लेते हैं 30, ओके, तो अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, डॉलर सी इज ग्रेटर देन डॉलर बी, यस, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो गया। अब ये डॉलर सी का वैल्यू असाइन कर देगा रिजल्ट में, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 30। एक बार वापिस से इसे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक लाइन में लिखा हुआ है, बट मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। अगर ये कंडीशन राइट है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये इसमें भी ये अंदर है, ठीक है। देखिए ऐसा है। अब देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसके क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी है वो रन होगा, अदरवाइज कोलन के आगे जो है वो आउटपुट आएगा। तो हमारे यहाँ पे देखिए डॉलर ए लेस देन डॉलर बी है, यस, तो हमारी ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर नहीं होता तो फिर डॉलर बी का वैल्यू जो भी है वो असाइन हो जाता डॉलर रिजल्ट में। बट अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो करके ये क्वेश्चन मार्क के बाद में जो है इक्वेशन लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब इसके अंदर भी देखिए हमने क्या क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बनाया हुआ है कि अब डॉलर सी भी एक वेरिएबल लिया गया है जिसमें वैल्यू हमने 30 असाइन किया है। अब डॉलर सी ग्रेटर देन बी है, राइट, डॉलर सी इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क के बाद में वैल्यू है अब वो ले लेगा और वो यहाँ पे भेज देगा। अब यहाँ पर भी आप चाहिए तो आप सेम इक्वेशन अगर आप चाहें तो ये सब डाल सकते हैं वापिस से, या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है डॉलर बी, यहाँ पर भी आप वो इक्वेशन डाल सकते हैं। अगर आपको आगे देखिए इफ एल्स आगे हम स्टेटमेंट में देखने वाले, आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि इफ कंडीशन क्या है, एल्स इफ कैसे लिखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर भी इफ एल्स के लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहा गया है। और इसके पहले हम इफ कंडीशंस देख रहे थे, तो आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी तो क्वेश्चन मार्क के आगे, अदरवाइज कोलन के आगे वाला जो भी वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा हमारे असाइंड ऑपरेटर में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। उससे पहले आप खुद से एक बार रन करके कोशिश करिए कि क्या आउटपुट आ रहा है। अगर फिर भी आउटपुट आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है वो आउटपुट, तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूंगा कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।